रोहतक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी एमडीयू को लेकर सोशल मीडिया पर फैली गलतफहमियों पर अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। ए ग्रेड वाली पहचान पर उठ रहे सवालों के बीच रजिस्ट्रार डॉ. कृष्णकांत गुप्ता ने साफ कह दिया, एमडीयू पहले भी एक ग्रेड विश्वविद्यालय था और आज भी ग्रेड ही है। एनईईसी की नई मैच्योरिटी बेस्ड लेवल प्रणाली लागू होने की प्रक्रिया के चलते कई विश्वविद्यालयों की मान्यता अवधि भले संक्रमण चरण में हो, लेकिन नियम साफ हैं। इस दौर में सभी पूर्व मान्यता प्राप्त संस्थान माने ही माने जाएंगे। इसी ढांचे के तहत एमडीयू की मान्यता भी पूरी तरह सुरक्षित है। मैं कृष्णकांत, रजिस्ट्रार एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। आप सभी साथियों को हमने बुलाया और अपनी बात कहने के लिए बुलाया कि विगत कुछ दिनों से जो इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया में विश्वविद्यालय के नेक A+ ग्रेड को लेकर के जो एक मिस इन्फॉर्मेशन, भ्रांतियाँ जो चल रही थीं, उस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय 2019 में A+ ग्रेड विश्वविद्यालय को मिला। 2024 तक वो वैलिड था, मार्च महीने में। उसके बाद नेक ने एक नई मेथडोलॉजी के बारे में एक पब्लिक अनाउंसमेंट दी और उस नई मेथडोलॉजी में जाने के लिए हमने ऑप्ट किया और नेक को चिट्ठी लिखी। हमारा A+ ग्रेड 2024 तक ही नहीं अपितु उसके बाद भी वैलिड था, जैसा कि हमने स्पष्टीकरण जब ये भ्रांतियाँ फैलाई गई दिया। और नेक द्वारा जारी 5 दिसंबर 2024 के पत्र से उस बात की पुष्टि हो गई कि सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जिनका नेक असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन में ग्रेड 27 जनवरी 2024 के बाद वैलिड था, वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक बाइनरी एक्रीडिटेशन या मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड लेवल, जिसके 5 लेवल्स हैं, लॉन्च नहीं हो जाते टिल दे आर पुट इन प्लेस बाय नेक। और उसमें भी अप्लाई करने के लिए भी इस पब्लिक नोटिस में एक और भी चीज़ है कि उसके बाद भी 3 महीने और वैलिड रहेगा। तो मैं बहुत विद फर्म डिटर्मिनेशन ये कहना चाहता हूँ कि ये भ्रांतियाँ ही थीं, ये मिस इन्फॉर्मेशन ही थी। एमडी यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन है, सभी स्टेक होल्डर्स की है। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाने से बचना चाहिए। और हमारा जो ग्रेड था वो वैलिड था, वैलिड है और वैलिड रहेगा। जहाँ तक वैलिडिटी ऑफ ऑनलाइन और ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स की बात है, वो तो बिल्कुल ही झूठ फैलाया जा रहा था। 2026 जून तक तो हमें वैसे ही परमिशन थी और उसके बाद ये जो 5 दिसंबर को कल जो पब्लिक नोटिस आया है, हमारे वो सारे प्रोग्राम्स आगे तक हम उसके लिए एलिजिबल हैं ऑफ़र करने के लिए। हम ऑफ़र कर रहे हैं और हम ऑफ़र करते रहेंगे। किसी को कोई इसमें संशय नहीं रहना चाहिए। कारण क्या रहा क्यों फैली सर ऐसी भ्रांतियाँ? अब ये तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मान लो इस तरह की बात किसी ने कही तो बड़े अचंभे की बात है कि विश्वविद्यालय अथॉरिटी से, भाई अथॉरिटी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार से बात करनी चाहिए थी, डायरेक्टर डिस्टेंस से बात करनी चाहिए थी, डायरेक्टर IQAC से बात करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि उनसे बात करके और उनसे इसकी वस्तु स्थिति जानी जाती। मिस इन्फॉर्मेशन ट्रेवल कर गई अखबारों में और जैसे ही हमें इसका पता चला नेक्स्ट डे, तो हमने अखबारों के माध्यम से भी स्पष्टीकरण दिया और अपनी वेबसाइट पे भी अपना स्पष्टीकरण डाला। डायरेक्टर डिस्टेंस ने भी डाला, मैंने भी डाला, ताकि सभी स्टेक होल्डर्स को ये पता चल सके। क्योंकि मैंने बताया विश्वविद्यालय सबका है। नेक एक्रीडेशन होने या ना होने से डिग्री वैलिड इनवैलिड नहीं होती, डिग्री हमेशा वैलिड होती है। वी आर एम्पावर्ड टू गिव डिग्रीज। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जिन इंस्टीट्यूशंस का नेक ग्रेड अच्छा रहता है उनका परसेप्शन बेटर रहता है सोसाइटी में, स्टेक होल्डर्स में, इससे परसेप्शन बनता है। तो इसलिए सभी इंस्टीट्यूशंस नेक के लिए जाते हैं और हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम तो वो एक नेशनल बॉडी है, हम उसका सम्मान करते हैं। जब भी वो उस प्रोसेस को पुट इन प्लेस करेंगे तो यूनिवर्सिटी इज ऑल रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट साइकिल, दैट इज़ द 4th साइकिल। षड्यंत्र था ये कोई?
अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि ये किसी ने षड्यंत्र रचाया क्या किया, लेकिन डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ कि वो संस्था के हितैषी तो नहीं है जिन्होंने ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। सर जैसा आपने कहा 2026 तक रहा है, जो नेक्स्ट की ओर से यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी होती है उसमें तो एमडी का नाम मिलेगा। नहीं, अब नैक की ओर से लिस्ट जारी हुई कि नहीं हुई वो तो नैक बता सकता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि हम लगातार नैक के साथ कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे थे और नैक ने कभी ये नहीं कहा कि आपका ग्रेड वैलिड नहीं है। केवल नवंबर में जब वो चिट्ठी आई, और वो भी चिट्ठी एक जनरल चिट्ठी थी, वो एमडी यूनिवर्सिटी के नाम नहीं थी, वो डायरेक्टर IQAC के नाम और डिफरेंट उसमें थी। इमीडिएटली स्ट्रांगली हमने इस इशू को टेकअप किया नैक के साथ, और माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में हमने सभी एजेंसी से बात की और उन्होंने हमारे इस दर्द को समझा। और ये केवल एमडी यूनिवर्सिटी का ही मुद्दा नहीं था, देश बहुत बड़ा है और भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ये दर्द था। तो मैं थैंक्स भी अदा करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ नेक अथॉरिटीज़ का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, कि उन्होंने हमारी इस बात को समझा और तुरंत निर्णय लेते हुए कल पब्लिक नोटिस के माध्यम से ये बता दिया है कि 27 जनवरी 2024 के बाद जिनका ग्रेड वैलिड था उनका वैलिड रहेगा जब तक MBGL नहीं आ जाता, और जब वो आ जाएगा उसके 3 महीने बाद तक भी वैलिड। MDU के ग्रेड मान्यता पर उठ रहे सवालों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। रजिस्ट्रार का स्पष्ट संदेश, अफवाहों से बचें। MDU आज भी उतना ही मान्य और विश्वसनीय है जितना पहले था। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।